नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन के बारे में। यानी एक ऐसी ट्रेन जो हाइड्रोजन ऊर्जा से संचालित होगी। लंबे समय से भारत में इसके ट्रायल चल रहे थे, लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा है। एक ऐसी ट्रेन जो दुनिया में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन ऊर्जा से संचालित सबसे लंबी ट्रेन होगी और जो ब्रॉडगेज पर चलेगी वो एक रिकॉर्ड कायम करेगी। हाइड्रोजन पावर ट्रेन अब कंप्लीट हो चुकी है, यानी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है और जनवरी के इसी महीने में इसका फाइनल ट्रायल होगा और 26 जनवरी को ये ऑपरेटिव मोड में आ सकती है। यानी भारत सरकार की योजना है कि 26 जनवरी को इसे अब जनता के लिए सुपुर्द किया जाएगा। इसके अलावा नमो ग्रीन रेल जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत भारत के और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये इस टाइप की जो ट्रेन्स हैं वो चलाई जाएंगी। इन ट्रेन की तकनीकी विशेषताएं क्या है, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या है, इन ट्रेन को आने से पर्यावरण प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके अंदर क्या ऐसी जो आधुनिक ट्रेनें हैं वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं, इनकी स्पीड क्या है, इन सभी बातों पर आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। इन सभी का जवाब आज के सेशन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, पहले खबर को पढ़ते हैं, खबर देखते हैं और इसको ऑथेंटिक रूप से, आधिकारिक रूप से पीआईबी और दुनिया भर के तमाम जो न्यूज़पेपर है, न्यूज एजेंसी है, उन्होंने इसे छापा है। यहाँ पर आप देखिए, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन रूट स्पीड एंड लॉन्च डिटेल फॉर जींद सोनीपत ट्रायल। देखिए, ये हरियाणा की जगह है, 90 किलोमीटर की लगभग डिस्टेंस है दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में इसका ट्रायल चल रहा है। यहां पर इस ट्रेन को सबसे पहले चलाया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन रेडी फॉर लॉन्च, यानी अब ये लॉन्च के लिए रेडी है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। लगभग आज से 7-8 महीने पहले हमने इस पर एक सेशन किया था जब इस ट्रेन के बारे में बात आई थी और अब ये बनकर तैयार है, लॉन्च होने के लिए तैयार है। तो हम इसके बारे में अब दोबारा से बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन टू स्टार्ट ऑपरेशन फ्रॉम विल कैरी 2500 पैसेंजर, यानी 2500 पैसेंजर की लगभग इसकी कैपेसिटी यहां पर बताई गई है। जींद और सोनीपत रूट जो है उस पर दौड़ेगी ये ट्रेन। 110 किलोमीटर की टॉप स्पीड पर होगा ट्रायल। देखिए, इसकी हालांकि टॉप स्पीड मैं आपको बता दूं, 110 किलोमीटर जो स्पीड है इसकी नॉर्मल रखी गई है। हाईएस्ट स्पीड इसकी बताई जा रही है 150 किलोमीटर। सभी तकनीकी जो विशेषताएं हैं उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। सभी न्यूज़पेपर में इसे कवर किया गया है। इसकी जो फर्स्ट लुक है वो भी आप देख सकते हैं। इस टाइप से कुछ ये ट्रेन जो है वो देखने को आपको मिलेगी। चलिए, अब यहां पर देखिए आप कि पीआईबी के द्वारा जब इस न्यूज को छापा गया, पीआईबी के द्वारा इस न्यूज को जब छापा गया तो यहां पर यह कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन सेट कंप्लीटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट जींद। देखिए, जींद जो जगह है यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक प्लांट लगाया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट माना जा रहा है। कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब वैद्युत अपघटन प्रक्रिया जो है, इसको भी मैं आगे आपको डिटेल में चर्चा करूंगा कि उसके माध्यम से हाइड्रोजन यहाँ पर डेवलप की जाती है और उस हाइड्रोजन का उपयोग इस ट्रेन में किस तरीके से किया जाएगा हम इस पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज, इंडिजेनियसली डिजाइंड हाइड्रोजन ट्रेन सेट डेमोस्ट्रेट आत्मनिर्भर भारत प्रेजेंटली द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑन ब्रॉड गेज, यानी दुनिया में सबसे लंबी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये ट्रेन ब्रॉडगेज पर चलने वाली होगी। ये दावा भारत सरकार की ओर से किया गया है। अब दोस्तों, यहां पर एक और चीज हम बात करें कि इसकी जो फैसिलिटी है, क्या चीजें हैं, इन सब पर हम आगे बात करें। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? क्योंकि भारत में टिकाऊ और हरित परिवहन, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। पहला शहर आपका हरियाणा का जींद शहर होगा, जो देश का पहला शहर है जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होगी। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। 90 किलोमीटर का लगभग रूट यहां पर यह तय किया जाएगा। भारत के परिवहन क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की दिशा में यह एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। परीक्षण और संचालन की हम बात करें, जींद रेलवे स्टेशन पर इसी सप्ताह, जब हम सेशन कर रहे हैं, इसी सप्ताह का बोला गया है कि हाइड्रोजन ट्रेन का अंतिम लोड चेक ट्रायल किया जाएगा और नियमित इस ट्रायल की सफलता के बाद पीएमओ
की अंतिम मंजूरी मिलते ही इसका नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा। ये नियमित संचालन 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन होने की संभावना है। मतलब 26 जनवरी को ये ऑपरेटिव मोड में ये ट्रेन आ जाएगी। ये पीएमओ की मंजूरी मिलते ही इसे यहां पर चला दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप देखिए इस ट्रेन के बारे में अब आगे बात करें। कार्य प्रणाली और तकनीकी विशेषताएं, ये ट्रेन कैसे चलती है। सबसे पहली बात कि ये हाइड्रोजन फ्यूल के द्वारा चलती है, फ्यूल सेल टेक्निक पर आधारित है। इसमें जो ईंधन है वो ईंधन हाइड्रोजन के रूप में है, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो ईंधन के रूप में है। और इसे डेवलप करने के लिए यहां पर अगर आप क्राइटेरिया देखें तो लगभग 9 किलोग्राम पानी यानी 9 केजी जो जल है उसको अगर वाटर को आप लेते हैं तो उससे 900 ग्राम हाइड्रोजन बनेगी। यहाँ एक डेटा दिया गया है, यानी 9 किलोग्राम पानी से 900 ग्राम हाइड्रोजन बनेगी और फिर उस 900 ग्राम हाइड्रोजन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक ये ट्रेन चल पाती है। यानी आप इसका एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, 9 किलोग्राम पानी 900 ग्राम हाइड्रोजन और उससे कितनी चलेगी 1 किलोमीटर। 150 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी हाईएस्ट स्पीड है। जींद और सोनीपत के बीच में इस गति और मार्ग को यानी इस गति को परखा जाएगा। फाइनल इसका ट्रायल होगा और फिर 26 जनवरी से ये ट्रेन जनता के लिए अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट अगर इसमें आप बात करें कि हाइड्रोजन ट्रेन की जो मुख्य तकनीकी विशेषताएं हैं उन पर आ जाइए। इंजन की शक्ति के बारे में बात करें तो इस ट्रेन में 2 ड्राइविंग पावर कार हैं, डीपीसी 2 हैं। प्रत्येक की क्षमता लगभग 1200 हॉर्स पावर है। 2 हो गए तो इसका मतलब 2400 हॉर्स पावर या किलोवाट इसकी शक्ति पैदा करने की क्षमता है। ट्रेन का ढांचा, अगर इसके ढांचे की बात करें तो इसमें कुल 10 कोच हैं, 2 पावर कार और 8 यात्री कोच हैं। यह ब्रॉड गेज पर चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी। फिर रफ्तार और रेंज जो मैं आपको बता चुका हूं, मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर की होगी। एक बार अगर आपने इसमें हाइड्रोजन टैंक भर दिया है उसके बाद ये 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। मतलब इसके अंदर जो टैंक होगा उसको भरने के बाद 1000 किलोमीटर ये मैक्सिमम चल सकती है। ट्रेन में जो यहाँ पर जो आपने यहाँ टैंक लगाया है या सिलेंडर लगाया है उसमें हाइड्रोजन की कैपेसिटी है 3000 किलोग्राम और इसके लिए कार्बन फाइबर के विशेष सिलेंडर इस्तेमाल किए गए हैं जो 350 वॉर का दबाव यहां पर सहन कर सकते हैं। यानी देखिए जो सिलेंडर हैं उनके अंदर हाइड्रोजन गैस बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में भरी जाएगी, यानी उसको दाबित करके बहुत ज्यादा दाब पर भरा जाएगा। 350 वार, वार क्या होता है, दाब की इकाई होती है, दाब को मापन की इकाई होती है, उसको ये सहन करने की क्षमता रखता है। शून्य उत्सर्जन, शून्य उत्सर्जन का मतलब है जीरो एमिशन कार्बन, मतलब इससे प्रदूषण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, या फिर मैं कहूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक रिएक्शन करेगी, जलेगी भी नहीं, और वहां पर जो प्रोसेस होगा उससे वेपर बनेगी, वाटर वेपर यानी भाप बनेगी, और भाप से कोई प्रदूषण नहीं होता है, उसी से बिजली पैदा की जाएगी। इसे मैं अगर आपको पूरा डिटेल में बताऊं तो यहाँ पर देखना आप कैसे ये प्रोसेस काम करेगा, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के आपने टैंक लगा दिए, हाइड्रोजन गैस इसमें भर दिया। अब हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पर देख लो, ये हाइड्रोजन का एक क्या लगा दिए आपने, टैंक लगा दिए। अब हवा से ऑक्सीजन ली जाएगी, हवा से ऑक्सीजन ली जाएगी। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन से डीसी करंट बनेगी, यहाँ पर डायरेक्ट करंट बनेगी, और डीसी करंट जो है उसके माध्यम से इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है उनको रोटेट किया जाएगा ताकि ट्रेन को शक्ति प्रोवाइड कराई जा सके। और इसी डीसी के माध्यम से लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर लगी हैं उनको चार्ज किया जाएगा। इस लिथियम आयन बैटरी से इस ट्रेन को एक्सेलरेशन, त्वरण यानी इसकी स्पीड में वृद्धि, इसकी लाइट्स जो हैं वो जलेंगी, और इसके एसी वगैरह जो फैसिलिटी है वो सब इसमें काम करेंगी। तो पैदा हुई अतिरिक्त बिजली को लिथियम आयन बैटरी में स्टोर किया जाता है, ट्रेन के त्वरण और लाइट एसी जैसी सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर है बात। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन से डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा पैदा होती है, उस दिष्ट धारा से इलेक्ट्रिक मोटर्स चलती हैं जिससे ट्रेन संचालित होती है, और जो एडिशनल एनर्जी बचती है इलेक्ट्रिकल जो यहाँ पर डीसी करंट बचेगी उससे लिथियम आयन बैटरी को चार्ज किया जाएगा ताकि हम यहाँ पर एक्सीलरेशन दे सकें, लाइट्स को जला सकें, एसी को चला सकें। और इसी तरीके से अब आप यहाँ पर फ्यूल कैसे बनाया जाएगा, यानी हाइड्रोजन बनाओगे कैसे, सर आपने टैंक में हाइड्रोजन भर दिया वो बनेगा कैसे।
तो उसके लिए देखिए जींद यह हरियाणा में एक दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पर है, वैद्युत अपघटन विधि पर है। इसका मतलब क्या है, आप इसमें शुद्ध H2O इनपुट के रूप में देते हैं, यानी पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद इस पर इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है, बिजली डाली जाती है। दो इसके इलेक्ट्रोड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और जब इसमें बिजली प्रवाहित की जाती है तो ये बिजली H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ती है। H2O का मॉलिक्यूल टूटेगा तो ऑक्सीजन बनेगी और क्या बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी। ये जो हाइड्रोजन बनी है इसे ही फ्यूल के रूप में उपयोग में लिया जाएगा। कितनी बनेगी वो मैं आपको बता चुका हूं, लगभग 9 किलोग्राम आप H2O डालोगे तो 900 ग्राम हाइड्रोजन यहां पर बन जाएगी। 900 ग्राम के आसपास हाइड्रोजन बनेगी। इसी का उपयोग हम उस टैंक में करेंगे ईंधन के रूप में। चलिए अब नेक्स्ट आप ये देखें कि सर ये क्या ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोसेस है क्या। देखिए हाइड्रोजन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन को आप किस प्रक्रिया से बना रहे हैं। अगर हाइड्रोजन का निर्माण आपने इस तकनीक से किया है जिसमें कार्बन एमिशन नहीं होता है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। तो जींद में जो आपने प्लांट लगाया है वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी H2O के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। वो या तो सोलर जो पैनल है उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा या फिर विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, इनसे विद्युत ऊर्जा लेकर प्रवाहित की जाएगी, तब जल के अणुओं को तोड़ा जाएगा। इसलिए इसे आप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ये ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है और नमो ग्रीन रेल प्रोजेक्ट का नाम है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि आप यहां पर जो हाइड्रोजन बना रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और जब इस हाइड्रोजन का उपयोग आप इस ट्रेन में कर रहे हैं तो यहां भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। यहां पर वाटर वेपर जो है भाप के रूप में निकलेगी और उससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। अगर आप प्राकृतिक गैस या कार्बन आधारित पदार्थों से हाइड्रोजन बनाते तो उन्हीं को ग्रे हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन के अंतर्गत नहीं आती। ये प्रदूषण का कारण बनती है, ये प्रदूषण का कारण नहीं बनती है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए कि सुरक्षा विशेषताएं। हाइड्रोजन आपको पता है बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस है, बहुत जल्दी रिएक्शन भी करती है, रिएक्टिव गैस है। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा सक्रिय गैस होती है, ज्वलनशील होती है, तो इससे दुर्घटना होने के चांसेस भी हैं। तो यहां पर आपने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, इस ट्रेन में लीक डिटेक्टर लगाए गए हैं। हाइड्रोजन का जरा सा भी लीक होगा तो आप यहां पर पता लग जाएगा। दूसरी बात, धमाका रोधी भंडार, यानी जब हाइड्रोजन जिन टैंक्स में आपने डाला है, सिलेंडर में डाला है, उसके चारों ओर आपने एंटी एक्सप्लोजिव स्टोरेज किया है, यानी किसी भी प्रकार का ब्लास्ट होता है तो यहां बंकरों में सुरक्षित रखने जैसी स्थिति बनी रहेगी, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और फिर स्वचालित शट ऑफ, किसी भी आपात स्थिति में हाइड्रोजन की सप्लाई तुरंत बंद करने की व्यवस्था है, यानी हाइड्रोजन की जो सप्लाई है वो रोक दी जाएगी ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कदम उठाए गए हैं। फिर आप आ जाइए इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण। हाइड्रोजन निर्माण के लिए जैसा कि मैंने कहा आपको कि जींद रेलवे स्टेशन के पास में ही एक प्लांट लगाया गया है जहां हाइड्रोजन का निर्माण होता है, वहीं से हाइड्रोजन की सप्लाई की जाएगी। पीएमओ के द्वारा इसको मंजूरी मिली। इसका निर्माण करने के लिए एक कंपनी है ग्रीन एच कंपनी, जो कि स्पेन की है, इसके द्वारा हेल्प इसमें की गई है। और इसके जो कोच डेवलप किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम कहें इस ट्रेन के जो कोच डेवलप किए गए हैं वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई के द्वारा डेवलप किए गए। हालांकि इनके द्वारा 16 यात्री कोच और 4 ड्राइवर पावर कार जो है वो डेवलप की गई थी, लेकिन अभी जो ट्रेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें के टोटल 10 कोच हैं, जिनमें से 2 ड्राइवर पावर कार हैं और 10 जो है यात्री जो पैसेंजर के लिए हैं वो हैं। तो टोटल संख्या कितनी है, 10। और कब इसको संचालित किया जा रहा है, 26 जनवरी को। ये इसकी यहां तक की बात हुई। ट्रेन की प्रमुख विशेषताएं पावर के बारे में हम बात कर चुके हैं। देखिए एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो 3750 एम्पियर का डीसी करंट पैदा करती है। फैसिलिटी क्या है ट्रेन के अंदर, क्या सर ये एसी एयर कंडीशनर होगी, जो लेटेस्ट फैसिलिटी है वो सब है क्या इसमें? तो ट्रेन के अंदर एयर कंडीशनिंग, लाइट, पंखे पूरी तरह से हाइड्रोजन ऊर्जा से संचालित होंगे। आधुनिकता क्या है इसमें, मेट्रो की तरह, जो मेट्रो ट्रेन होती है उसी की तरह डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम और दोनों तरफ ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे। ट्रेन में 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन भंडारण की क्षमता है और संयंत्र 1.5 बिजली कनेक्शन से संचालित होगा।
कहने का मतलब लेटेस्ट फैसिलिटी जितनी भी है वो सभी इसके अंदर है। यहां देखिए आप कि सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव क्या होने वाला है। सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव की अगर हम बात करें तो सोशल रूप से भारत की जनता को यहां बहुत कुछ फायदा होगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती हैं। इन ट्रेन के माध्यम से भारत में हरित तकनीक का मॉडल लागू किया जाएगा। और यहाँ देखिए आप स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी में सुधार की उम्मीद है। ऊर्जा की बचत होगी। आधुनिक परिवहन प्रणाली यहाँ पर भारत में स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जो कि जींद विधायक हैं, डिप्टी स्पीकर, इनके साथ में डिप्टी स्पीकर दूसरे हैं, उन्होंने भारत का इसे सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट बताते हुए और भारत की एक बड़ी तकनीक के रूप में ये शुरुआत मानते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री को बधाई दी है, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई क्या केवल जींद और सोनीपत के रूप बीच में ही ट्रेन चलाई जाएगी? नहीं, यहाँ पर नमो ग्रीन रेल जो प्रोजेक्ट है उसके तहत हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं भारत में, उन सभी के बीच में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का प्लान है, योजनाएं हैं। शुरुआती तौर पर 35 ट्रेनें यहां चलाने की योजना रखी गई है, यानी 35 ट्रेन जो हैं वो चलाई जाएंगी। और मुख्य फोकस जो है वो पहाड़ी और विरासत वाले जो क्षेत्र हैं, यानी जो माउंटेन रीजन्स हैं या हेरिटेज साइट्स हैं, उनमें ट्रेन चलाने का यहाँ पर सबसे पहले निर्णय लिया गया है, ताकि हम जो टूरिज्म है उसको बढ़ा सकें, इको टूरिज्म। देखिए कुछ के नाम भी यहाँ पर आउट किए गए हैं। कालका शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश का ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यहाँ पर ये ट्रेन चलाई जाएगी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल में एक और प्रसिद्ध यूनेस्को साइट है, यहाँ टॉय ट्रेन को नई तकनीक से लैस किया जाएगा। कांगड़ा घाटी रेलवे हिमाचल प्रदेश, मारवाड़ देवगढ़ मदारिया राजस्थान, और माथेरान हिल रेलवे महाराष्ट्र, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु, बिलीमोरा बाघई गुजरात, और पाताल पानी कालाकुंड मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर इस ट्रेन के चलाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अगला जो फेज होगा उसमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, यानी यूपी के जो ये शहर हैं जो धार्मिक स्थल के रूप में या किसी भी हेरिटेज साइट्स के रूप में अगर जाने जाते हैं, तो उन सभी के बीच में भी ये ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है। एक हाइड्रोजन ट्रेन की अनुमानित लागत जो है वो 80 करोड़ के आसपास आती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका डेवलप किया जाता है, जैसे कि मान लो स्टेशन हो गया, हाइड्रोजन प्लांट हो गए, इस तरीके से, तो 70 करोड़ की लागत अलग से आती है। 80 और 70 यानी 150 करोड़। भारतीय रेलवे का लक्ष्य क्या है? 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनना। ये ट्रेनें एक बड़ी भूमिका निभाएंगी, यानी 2030 तक हमारा ये टारगेट है कि जो ट्रेन के माध्यम से प्रदूषण होता है उसको जीरो करना। और ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन ट्रेन एक बहुत बड़ा विकल्प बनकर उभरेंगी। तो भारत में हाइड्रोजन ट्रेन की दोस्तों शुरुआत हो रही है। इसी सप्ताह इसका लास्ट ट्रायल जो है वो पूरा हो जाएगा और 26 जनवरी तक ये ऑपरेटिव मोड में आने वाली है। ये थी आज की खबर, ये और विश्लेषण। आगे आपके साथ फिर से जुड़ेंगे एक अच्छी और तकनीकी विश्लेषण के साथ में। जय हिंद, जय भारत।